सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम बसंत से अगला अध्याय 15वां अध्याय नौकर का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा। बच्चों ये नौकर वाला जो अध्याय है, इस अध्याय को पढ़ने से पहले इसके लेखक कौन है उसके विषय में हम पढ़ते हैं। तो सभी पहले पाठ के अंत में प्रश्न अभ्यास के पास में लेखक के बारे में कुछ दिया हुआ है, हम उसको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम अध्याय को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो लेखिका हैं उनके विषय में लिखा है, आप लोग देखिए कि अनु बंदोपाध्याय। लेखिका का क्या नाम है? अनु बंदोपाध्याय, जिनका जन्म सन 1917 में हुआ और 2006 में इनकी मृत्यु हुई। अनु बंदोपाध्याय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रहीं। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर लेखिका अनु बंदोपाध्याय ने गांधी जी के जीवन के विषय में संपूर्ण चीजें यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। तो सभी बच्चे पाठ के आरंभ में चलेंगे अब और पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे कि यहाँ पर गांधी जी के विषय में कौन कौन सी बातें प्रस्तुत की गई हैं। तो बच्चों लिखा है, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी, गांधी जी का आश्रम का क्या नाम है? साबरमती आश्रम। तो यहाँ भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा, आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कोपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे और बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं आती थी। और एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू यदि मैं आपका कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली की गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वे थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन को किस सादगी से उन्होंने जिया। अपने सारे काम वो स्वयं करते थे, किसी पर वो आश्रित नहीं थे। और गांधी जी के आश्रम में जब थे गांधी जी, तो गांधी जी आश्रम में जैसे खाने बनाने का काम, अपने छोटे बड़े काम, बाहर बागवानी का काम, इन सभी कामों को गांधी जी स्वयं करते थे। तो बच्चों यहाँ तक आप आज हमने पढ़ा है। यहाँ से अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। तो आप सभी इसको एक बार पुनः पढ़िएगा। आपको गांधी जी के जीवन में जानने का बहुत अच्छा मौका मिला है और बहुत रचनात्मक तरीके से रोचक आप लोगों को गांधी जी की जीवन की कहानी लगेगी। ठीक है बच्चों, तो आप इनको पढ़िए, इस पाठ को पूरे को एक बार पढ़िए। धन्यवाद।